सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारे सर्किल का थ्योरम नंबर 4 क्या करता है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। देखिए सर सिंपल बेसिकली हमको बोल क्या रहा है, जैसा पिछले थ्योरम में हम लोगों ने ज्वाइन किया था ना, वैसे इसमें भी ज्वाइन करके हमको रख लेना चाहिए था पहले। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि ए ओ को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ओ पी को ज्वाइन करेंगे और ओ क्यू को हम लोग ज्वाइन करेंगे। अब बोल क्या रहा है, बेसिकली बोल क्या रहा है कि जो सेंटर्स में एंगल बन रहे हैं परपेंडिकुलर के साथ, मतलब टेंजेंट्स जब सेंटर के होल एंगल को कट कर रहा है तो वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, यानी कि एंगल AOP और एंगल AOQ जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। पहला तो भैया ये हो गया। दूसरा, जो टेंजेंट्स मतलब सेंटर से और टेंजेंट की तरफ जो लाइन आ रहा है वो जो टेंजेंट के एंगल को कट कर रहा है वो भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, इंक्लाइंड जो होंगे वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि OAP और OAQ भी आपका दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं सर गिवन लिखते हैं, और बहुत ज्यादा आसान थ्योरम है, इसमें कुछ है ही नहीं, बच्चा वाला समझ में आया ना, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों एंगल्स क्या है सर, क्या है सर, अगर आप देखें कि ये दोनों ट्राइंगल जो हमारे बन रहे हैं दोनों को अगर हम लोग फिर से कॉन्ग्रुएंट कर लें किसी भी मेथड से तो एंगल्स हमारे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, एंगल्स से नहीं करना क्योंकि एंगल्स तो गिवन ही नहीं है, आपको एंगल बस एक परपेंडिकुलर वाला गिवन है, लेकिन अगर उसको भी लेके चलते हैं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, तो बनाते हैं सर, बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे। गिवन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है सर क्या, अ सर्किल, एक सर्किल गिवन है विद सेंटर O, सेंटर O ही है, हाँ, विद सेंटर O, सेंटर O के साथ आपको एक सर्किल गिवन है। ठीक है, एंड दो टेंजेंट्स भी तो है, एंड AP कॉमा डाल के लिखते हैं, एंड दो बार अच्छा नहीं लगेगा, AQ आर द टेंजेंट्स, हमको गिवन टेंजेंट्स यही दिए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेके चलना है आपको, बस यही लेके चलना है। ठीक है, हाँ, अब कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इन दोनों लाइंस को, आप कंस्ट्रक्ट कर सकते थे या फिर नहीं भी कर सकते, इसको मान सकते हैं कि गिवन रहे। क्यों मान सकते हैं कि गिवन है, क्योंकि पिछले थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव किया था उससे भी। और दूसरा, आपको ये एंगल्स बोले हैं इक्वल होंगे, तो इक्वल कहां से होंगे, तो दिखेगा नहीं सर, दिख रहा है अपने को, मतलब गिवन है सर, गिवन है मान लेते हैं। ठीक है, अब टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है वो आपको बताना है। सबसे पहले बताइए सर क्या प्रूव करना है। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो एंगल्स हम लोगों ने मार्क किए हैं वो प्रूव करना है, यानी कि एंगल OAP इज एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल OAQ। हाँ, मतलब सही है, लिखा सही, मैंने बोल दिया गलत, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कीजिएगा। अब देखिए, और दूसरा क्या, एंगल AOP, अब वो होगा एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ। समझ में आया, दोनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए भैया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अब चलिए प्रूफ पे आते हैं, अपने प्रूफ पे हमको करना क्या पड़ेगा, कुछ करने का दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें कुछ करने का जल्दी ही नहीं है, अपने आप को आराम से करना है। कैसे आराम से करना है सर, देखिए, अगर हम लोग दोनों ट्राइंगल को पकड़े, इन ट्राइंगल या फ्रॉम ट्राइंगल लिख सकते थे आप, AOP एंड या OAP भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं था, AOQ या OAQ भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, दोनों फिगर में, दोनों ट्राइंगल में आपको देखना है, क्या देखना है कि हमारा जो AP है, सेगमेंट AP इज इक्वल टू, या फिर टेंजेंट AP इज इक्वल टू टेंजेंट AQ हो जाएगा। क्यों सर, क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि सर अभी पिछले थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट या फिर वन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, है ना, टेंजेंट हमारा कहां से आया भैया, सेम पॉइंट से आया, इसीलिए हम लोगों ने इक्वल लिखा, आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, क्या चीज देखेंगे, AO या OA इज इक्वल टू OA। क्यों इक्वल है सर, क्योंकि ये क्या है सर, कॉमन आर्म्स है, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म दोनों ट्राइंगल में कॉमन आर्म, मतलब आर्म बोले, आर्म मतलब मैंगो मत समझ लीजिएगा। ठीक है, OA इक्वल है क्योंकि सर कॉमन आर्म है। अब दूसरा देखिएगा, आप बोलिएगा सर तो फिर तो सर बन गया सर, OQ इज इक्वल टू OP हो गया सर, OP हो गया, ओवर पावर्ड हो गया। कैसे हो गया सर, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ
सेम सर्किल, एक सर्किल के रेडियसेस अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ कीजिएगा दे आर ऑलवेज इक्वल, दोनों मतलब सारे रेडियसेस इक्वल होंगे अगर आपका सर्किल सेम है, या दो सर्किल है दोनों के सर्कमफ्रांस सेम है तो भी सर इक्वल हो सकता है। ठीक है मैम, ऐसे मत बोल दिया सर सर्किल अलग अलग है लेकिन रेडियस कैसे सेम हो जाएगा, सर सर्कमफ्रांस सेम रखिए, बनेगा सर बनेगा। चलिए इतना समझ में आया। अब आप बोल सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे ट्राइंगल्स है, दिख रहा है ना, हाँ, ट्राइंगल AOP is congruent to triangle AOQ या OAQ, कुछ भी आप लिखिए, समझने से मतलब है। ठीक है, मुझे भी समझ में आना चाहिए, आपको भी समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने पढ़ लिया क्लास में। अब देखिए, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए, कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों सर? S से कॉन्ग्रुएंट कर दिए, क्योंकि तीनों आर्म्स जो है ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगल्स के सेम है। पहला तो टेंजेंट ही है, अनदर मतलब सेम पॉइंट से, आउटसाइड द सर्किल से। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कॉमन ही है, तीसरा क्या है, रेडियस ही है सर। अब सर तीनों आर्म्स इक्वल हो गए। नाउ वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं सर कि ये जो होगा देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ, है ना। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ। सर कैसे सर? क्योंकि सर अगर सारे आर्म्स सेम हैं, सारे आर्म्स सेम है तो सारे इक्वी एंगुलर डिस्टेंस पे होंगे ना। मतलब देखिए, ये आर्म भी सेम है, ये आर्म भी सेम है, तो सर दोनों सेम एंगल पे रखा होगा तभी तो सेम होगा ना सर। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ये मतलब मैंने आपको बताया, इसका जरूरत नहीं है, जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है इसको लिखने का। बस अगर आप मतलब इतना लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं, तो आपको समझ में आ जाए, मतलब जो भी कॉपी चेक कर रहा है उनको समझ में आ जाएगा कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड आल्सो दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं आगे।